राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है मन क्या है, अपने मन को काबू कैसे करें, अपने मन से सिमरन कैसे करवाया जाए ताकि वो परमात्मा की भक्ति में लग सके। हमारे मन के कितने तल हैं, तो हम आज इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं। वाणी है गुरु नानक देव जी की वाणी है। मनै की गति कही न जाए, जेको कहे पिछे पछुताई, कागद कलम न लिखण हारू, मनै का बही करन विचारू, ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मनी जाने मन कोई। मन को समझने से पहले मनन शब्द को समझें। विचार और मनन दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, पर दोनों बड़ी भिन्न है। भिन्न ही नहीं वरन विपरीत भी है। फर्ज करें एक तैरने वाले को देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है लेकिन रहता नदी की सतह पर है। उसकी डिस्टेंस बदलती है, जगह बदलती है, परंतु गहराई नहीं बदलती। वो ऊपरी ऊपरी सतह पर ही तैरता जाता है। फिर पानी में डुबकी लगाने वाले को देखें, वह भी स्थान बदलता है लेकिन गहराई बदलती है। 1 फीट तक डूबता है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ऐसे ही गहरा अंतर में उतरता चला जाता है उसी पानी में। तैरने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गहराई में नहीं जाता है, परंतु जो डुबकी लगाता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, परंतु वो ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। परंतु तैरने वाला एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, परंतु हॉरिजॉन्टली, जैसे आप जमीन पर चलते हैं। जैसे आप जमीन पर अगर खुदाई करें तो आप डूबेंगे, अगर आप सिर्फ चलेंगे तो आप तैरेंगे। उदाहरण है, देखें विचार तैरने जैसा है, मनन डुबकी जैसा है। विचार में एक शब्द से दूसरे शब्द पर हम जाते हैं, मनन में एक ही शब्द की गहराई में जाते हैं। स्थान नहीं बदलता, गहराई बदलती है। विचार रेखाबद्ध प्रक्रिया है, सतह बही बनी रहती है। तुम चाहे दुकान की बात सोचो, चाहे मोक्ष की, सतह में कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते तुम पानी की सतह पर ही हो। तुम चाहे परमात्मा के संबंध में सोचो और चाहे पत्नी के, सोच की सतह वही बनी रहती है। मनन से सतह की जगह गहराई में यात्रा शुरू होती है। मनन में एक ही शब्द को उसकी समस्तता में उसके गहरे तलों तक प्रवेश करने की चेष्टा करनी होती है। मनन ही मंत्र है। इसे ठीक से समझ लें तो आपको समझ में आ पाएगा। और गुरु नानक देव जी की सारी शिक्षाओं का सार मनन है। इसीलिए तो एक नाम ओमकार, बस उस एक ओमकार के नाम को, एक सतनाम को अपने शिष्यों को वे देते रहे। उस पर सोचना नहीं है, उसमें डूबना है। उस पर विचार नहीं करना है, उसकी गहराई में डुबकी लगानी है। एक ही नाम गूंजता रहेगा, ओम 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 ओम। और जैसे जैसे नाम की गूंज बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी गहराई का तल बदलेगा। 3 तल है। पहला तल है, तुम जोर से उच्चार करते हो ओमकार। उदाहरण है ओम। इसमें होंठों का प्रयोग होता है, बाहर बाणी गूंजती है, जैसे अभी मैंने उच्चारण किया अपने होंठों के माध्यम से। इसको हम बाणी का तल कहें। फिर तुम होंठ बंद कर लेते हो, जीभ भी नहीं हिलती, मन में ही गूंज होती है। उदाहरण ये एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, इससे मिलता जुलता होता है। ये दूसरा तल है। ये पहले तल से गहरा है। इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा, होंठ जीभ सब बंद हैं, सिर्फ मन का ही उपयोग हो रहा है। तुम एक सीढ़ी नीचे उतर गए। फिर तीसरी सीढ़ी है, जहां मन का भी उपयोग नहीं हो रहा है, जहां तुम ओमकार की ध्वनि नहीं करते,
तुम सिर्फ चुप होकर सुनते हो और ध्वनि गूंजती है। और इसी तरह से तुम सब सिमरन भी कर सकते हो, सबसे पहले होंठों से, फिर मन से, उसके बाद फिर जो ओमकार की ध्वनि, ओमकार से मिलती जुलती ध्वनियां, सन्नाटे की, घंटे की, शंख की ध्वनियां तुम्हें सुनती हैं, फिर उनको सुनना है। तब क्या हुआ? तब मन भी गया, और जैसे ही मन गया मनन हुआ। मनन यानी मन का ना हो जाना। जहां मन ना हुआ वहां मनन शुरू हुआ। सबसे पहले तुम्हारे भीतर ओमकार की ध्वनि गूंजती है जन्म के साथ। तुम्हें बच्चे प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं अकारण, अपने झूले में पड़े टांगे फेर रहे हैं, फेंक रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माताएं समझती हैं कि शायद पिछले जन्म की कोई स्मृति आ रही है तो आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि कोई कारण तो नहीं है आनंदित होने का। ना कोई चुनाव जीता है, ना कोई धन कमा लिया है, ना कोई प्रतिष्ठा पा ली है। अपने झूले में पड़े, अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई, अभी प्रसन्नता क्या है? मनसिद्ध भी बड़ी चिंता करते रहे हैं कि बच्चे की प्रसन्नता का कारण क्या है। जहां तक मनस्विदों की समझ जाती है, वे मानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य है, क्योंकि बच्चा प्रसन्न है, क्योंकि शरीर से स्वस्थ है। लेकिन जहां तक योगियों की खोज ले जाती है, वहां कारण दूसरा है। शरीर का स्वास्थ्य काफी नहीं है, भीतर ओमकार का नाद गूंज रहा है, एक मधुर संगीत भीतर गूंज रहा है। जो बच्चा सुनता है उसकी तारी लग जाती है, सुनता है, मुस्कुराता है, आनंदित होता है। स्वस्थ तो बाद में भी रहेगा, लेकिन यह प्रसन्नता खो जाएगी। पीछे भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन यह नाद खो जाएगा। ओमकार की ध्वनि को सुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शब्दों की परत उसे घेर लेगी। ध्वनि एक ओमकार सतनाम, वह पहली घटना है। वहां जीवन का स्रोत है, फिर शब्दों का जमाव है, वह हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज, सभ्यता। फिर तीसरी परत है शब्दों का उच्चारण, बोलना, बातचीत, वार्तालाप। जब तुम बोल रहे हो तब तुम अपने से सबसे ज्यादा दूर होते हो। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पहले सुनना सीख लो, क्योंकि जब तुम सुन रहे हो तब तुम मध्य में हो, तब तुम बोलने की तरफ भी जा सकते हो और चाहो तो शून्य की तरफ भी जा सकते हो। तुम बीच में खड़े हो। तीन स्थितियां पैदा हुई। पहली ओमकार की स्थिति और दोनों के मध्य में भाव और विचार की स्थिति। जब तुम सुन रहे हो श्रवण, तब तुम भाव और विचार की स्थिति के बीच में खड़े हो। अभी तुम दोनों तरफ झुक सकते हो, दाएं या बाएं। तो जो तुमने सुना, अगर तुम दूसरे को बताने निकल पड़े तो तुम वार्तालाप में उतर गए, बातचीत में उतर गए। जो तुमने सुना, अगर तुम उसको गुनने लगे, मनन करने लगे, तो तुम शून्य में चले गए। और बारीक है फासला, और हर व्यक्ति को अपने भीतर फासले को ठीक से समझकर संतुलन को व्यवस्था देनी पड़ती है। मनन उसी क्षण शुरू हो जाता है जब तुम किसी एक शब्द की गहराई में उतरने लगते हो। और कोई भी शब्द काम दे सकता है, लेकिन ओमकार से सुंदर कोई शब्द नहीं, क्योंकि वह शुद्ध ध्वनि है। अल्लाह भी काम दे देता है, राम भी काम दे देता है, राधा स्वामी भी काम दे देता है नाम, कृष्ण भी काम दे देता है। और कोई ये बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने लिखा है कि मैं अपना ही नाम दोहरा लेता हूं और तारी लग जाती है। टेनिसन 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 ऐसा कहता हूं, उससे भी लग जाएगी। कोई भी एक शब्द की गहराई में तुम उतरोगे तो धीरे धीरे शब्द छूट जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे शब्द छूटेगा वैसे वैसे मनन शुरू हो जाएगा। शब्द तो छूट जाता है, सभी मंत्र छूट जाते हैं। तभी तो महामंत्र का उद्घोष होता है जब मंत्र छूट जाते हैं, तब ये जाप छूट जाता है, क्योंकि मंत्र तो तुम्हारे ही मन की, तुम्हारी ही पकड़ है। महामंत्र तो गूंज ही रहा है। ये जप सिमरन का मकसद सिर्फ केवल इतना ही है कि तुम्हारे अंदर महामंत्र जो गूंज रहा है उसको तुम सुनो।
तो जो मंत्र महामंत्र में नहीं ले जाता, मंत्र तो केवल चुप करवाता है, महामंत्र सुनाई पड़ने लगता है। और सभी मंत्र तुम्हें सुनने की कला सिखाते हैं, और सभी मंत्र तुम्हें तैरने की जगह डुबकी लगाना सिखाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब तक जाते रहोगे? एक जन्म से दूसरे जन्म तक कब तक जाते रहोगे? एक घटना से दूसरी घटना को कब तक बदलते रहोगे? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति तक कब तक तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी? कब वह शुभ क्षण आएगा जब तुम जहां हो उसी की गहराई में डुबकी लगाओगे, कहीं और ना जाओगे? मनन उसी क्षण घटेगा। इस बात को ख्याल में रखकर गुरु नानक देव जी की इस वाणी को समझें। मनन की गति कहीं नहीं जा सकती, मन की गति कहीं ना जाए, जे को कहे पिछे पछुताई। मनन की गति कहीं नहीं जा सकती, और जो इसे कहता है पीछे पछताता है। आखिर ऐसा क्यों? मनन की गति इसीलिए नहीं कही जा सकती कि पहले तो बात यह है कि वह गति ही नहीं है, वह अगति है। वहां यात्रा शुरू नहीं हो रही, बंद हो रही है। वह हमें गति जैसी लगती है। तुमने कभी देखा, तुम ट्रेन में जब चलते हो तो तुम्हें लगता है कि वृक्ष भागे जा रहे हैं। भाग तुम रहे हो, लगता है ऐसा वृक्ष भागे जा रहे हैं। तुम्हारी सदा की गति के कारण जब मन ठहरने लगता है तब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि यह भी गति है। लेकिन जब तुम ठहर ही जाओगे, जब तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी, तब तुम अचानक पाओगे कि सब वृक्ष पहाड़ भी रुक गए, वे भाग ही नहीं रहे थे। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वह कभी चला ही नहीं है। उसने कभी एक कदम नहीं उठाया, उसने कोई यात्रा नहीं की, तीर्थ यात्रा भी नहीं की, वह कहीं गया ही नहीं घर के बाहर, वह सदा से वही है। मन भागता रहा है और मन की गति इतनी तीव्र है कि वह जो ना भागा हुआ है वह भी भागा हुआ मालूम पड़ता है। जब मन रुकने लगता है वह भी रुकने लगता है। जब मन बिल्कुल रुक जाता है, मन पाता है कि सब रुका हुआ है। गति को तो कहा जा सकता है, अगति को कैसे कहोगे? कहां से कहां गए इसकी तो चर्चा हो सकती है, इसीलिए तो यात्री किताबें लिख सकते हैं। लेकिन जो आदमी घर में ही बैठा रहा वह क्या लिखेगा? कहीं गया ही नहीं, कुछ घटना ही ना घटी, कोई परिस्थिति ही ना बदली, कहने को क्या है? अशांत आदमी की जिंदगी की कहानी तुम लिख सकते हो, शांत आदमी की जिंदगी की कहानी क्या लिखोगे? कहानी ही नहीं है। उपन्यासकार, नाटककार, साहित्यकार सभी का अनुभव है कि जिंदगी तो बुरे आदमी की होती है, अच्छे लोगों की क्या जिंदगी। इसीलिए अगर तुम अच्छे आदमी के आधार पर कोई उपन्यास लिखो तो वह लिखा ही ना जा सकेगा, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। इसीलिए सभी कहानियां बुरे आदमी के आसपास लिखनी पड़ती हैं। तुम ये मत समझना कि रामायण राम के आसपास है, वह रावण के आसपास है। रावण ही असली नायक है, श्री राम तो 2 नंबर के हैं। रावण को हटा दो, फिर तुम श्री राम की कथा लिखो। ना जाए सीता चोरी, ना हो सब उपद्रव, सब कथा शांत है। श्री राम की क्या कोई कथा है? तुम परमात्मा की क्या कथा लिखोगे? वह जैसा था वैसा ही रहा है, उसमें कभी भी रूपांतर नहीं हुआ, कहानी बनी ही नहीं। इसीलिए तो परमात्मा की कोई आत्मकथा नहीं है, कोई बायोग्राफी नहीं है, उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं लिख सकते। लिखने के लिए यात्रा जरूरी है। विचार के संबंध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, निर्विचार के संबंध में क्या लिखोगे? निर्विचार के संबंध में क्या कहोगे? जो भी कहोगे वह गलत होगा, पीछे पछताओगे। इसीलिए ज्ञानी जब भी बोलते हैं तभी पछताते हैं, क्योंकि बोलते ही उन्हें लगता है कि जो कहना था वह कह नहीं पाए, और जो नहीं कहना था वह कह दिया। जो कहना था, जो समझाना था, वह सुनने वाला समझ नहीं पाया है। जो वह समझ गया वह प्रयोजन ना था। इसलिए लाओत्से तो कहते हैं, सत्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ भी कहा असत्य हो जाएगा। जितना तुम जानोगे उतना ही तुम पाओगे कि कहना मुश्किल है।
एक एक शब्द कहना कठिन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कसौटी है जिससे तुम जांचते हो। हर शब्द ओछा मालूम पड़ता है, बहुत ही छोटा मालूम पड़ता है। बहुत बड़ा घटा है, शब्द में समाता नहीं। बड़ा आकाश मिल गया है और इस शब्द की छोटी छोटी कैप्सूल में उसे भरना है, वह भरता नहीं। और फिर जब तुम बोलते हो तब पछतावा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सुनने वाले तब तो बात पहुंचती है, कुछ और ही पहुंचती है। जो तुमने कही थी उसका सब राग, उसका सब रंग बदल गया, उसकी वेशभूषा बदल गई। तुमने दिया था हीरा, देने में ही पत्थर हो गया। तुमने दिया था असली सिक्का, हंस तारण में ही खोटा सिक्का हो गया। जैसे ही तुमने पाया, खोटा हो गया। वह दूसरे के पास पहुंचते ही तुम उसकी आंखों में जो देखते हो, पाते हो कि वह तो नहीं पहुंचा जो तुमने दिया था, कुछ और ही पहुंच गया। और अब यही वह दूसरा आदमी ढोता रहेगा। ऐसे ही होता है जब भी बहुत से मनुष्य मेरी वीडियो सुनते हैं, इन वीडियोस को सुनते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं वह तो तुम समझ नहीं पाते, तुम कुछ और ही समझ लेते हो। और तुम कभी कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखते हो, कभी टेलीग्राम पर मुझे कमेंट्स में लिखते हो, वहां पे मुझे मैसेजेस भेजते हो, कभी तो तुम बहस करने के लिए मुझे कॉल तक कर देते हो। आखिर इन सब से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। मुझे जो मिलना था वो मिल रहा है, परंतु तुम सबका तो इस बहस बहासी में वक्त तो बर्बाद ही हो रहा है ना। ऐसे ही संप्रदाय चल रहे हैं, ऐसे ही हजारों की भीड़ चल रही है। जो कभी नहीं दिया गया था उसे वे ढो रहे हैं। अगर महावीर लौट आए तो जैनियों को देकर छाती पीटेंगे। अगर महात्मा बुद्ध लौट आए तो बौद्धों पर रोएंगे। अगर जीसस लौट आए तो लड़ाई फिर वही की वही शुरू हो जाएगी, जो यहूदियों से थी वही ईसाइयों से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने कहा था वह तो जैसा पहुंचा ही नहीं, कुछ और ही पहुंच गया। गुरु नानक देव जी अगर लौटकर आए तो जितना नाराज सिखों पर होंगे उतना किसी और पर नहीं होंगे। क्योंकि किसी और से क्या नाराज होना, जिनसे कहा था उन पर ही नाराज हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कुछ और ही ढो रहे हैं। हम बड़े होशियार हैं। गुरु नानक देव जी जैसा व्यक्ति जब बोलता है तब हम अपने अर्थ उसमें जोड़ लेते हैं, अपने मतलब के अर्थ। हम बाबा नानक के अनुसार अपने को नहीं ढालते, हम गुरु नानक देव जी के शब्दों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। ये हमारी तरकीब है, इससे सब ठीक हो जाता है। दो ही उपाय है। मैंने सुना है एक बहुत बड़ी धनपति महिला थी, थोड़े झक्की स्वभाव की थी, बड़ी कलात्मक रुचि की थी और हर चीज के संबंध में बड़ी जिद्दी थी। उसके पास एक एस्ट्रे था। एस्ट्रे में जो बीड़ी सिगरेट है उसका जो कचरा सा होता है उसमें रखा जाता है, उसको कहते हैं एस्ट्रे, जो कि एक दिन गिर गई। बड़ी बहुमूल्य थी, बड़ी कीमती थी और वह बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उसने कलाकारों को बुलाया और उसने कहा कि बिल्कुल एस्ट्रे जैसी थी वैसी ही बना दो, क्योंकि अपने एस्ट्रे के हिसाब से अपना पूरा कक्ष सजाया हुआ था। उसी रंग की दीवारें थी, उसी रंग का फर्श था, उसी रंग के पर्दे थे। एस्ट्रे आधार थी, वह आत्मा थी उस पूरे घर की। अनेक चित्रकारों ने कोशिश की, लेकिन बड़ी मुश्किल थी। ठीक बिल्कुल ठीक रंग का मेल नहीं बैठ पाता था। आखिर एक चित्रकार ने कहा कि मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए और बीच में कोई बाधा ना दे। जब सब पूरा हो जाए तभी तुम भीतर आओ। तो 1 महीना उसने ले लिया। महिला भी हैरान हुई कि 1 महीना एस्ट्रे को बनाने के लिए। उसने कहा कि अब उसमें इतने दिन तुमने कोशिश कर ली, इतने लोग मेहनत कर गए, अब मुझे वक्त दो। 1 महीना वह अंदर घुसा रहा। महिला अंदर आई, तृप्त हो गई, बिल्कुल मिला दिया था उसने सब। बाद में किसी चित्रकार ने उस चित्रकार से पूछा जो सफल हो गया था कि भाई हम सब असफल हो गए, तुमने सफलता कैसे पाई? उसने कहा कि मैंने पहले एस्ट्रे तैयार की और फिर उसी रंग में सब दीवारें पेंट कर दी। वे सबके सब दीवारों के हिसाब से एस्ट्रे को पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। वह असंभव मामला था, जरा सा भी फर्क रह जाता था तो बस गड़बड़ हो जाती थी। गुरु नानक देव जी तुमसे बोलते हैं तो 2 ही उपाय हैं। एक तो यह कि तुम गुरु नानक देव जी के रंग में ढल जाओ तो तृप्ति मिले,
नहीं तो बेचैनी रहेगी। गुरु नानक देव जी जैसे व्यक्ति के पास बेचैनी शुरू होगी क्योंकि तुम आग के पास हो। या तो तुम जल जाओ, जैसे गुरु नानक देव जी जल गए ऐसे तुम जल जाओ, लेकिन जैसे गुरु नानक देव जी राख हो गए ऐसे राख तुम हो जाओ। जैसे बाबा नानक दास हो जाए, दास के दास हो गए ऐसे दास तुम हो जाओ। जैसे गुरु नानक देव जी खो गए ऐसे तुम खो जाओ। बूंद गिर जाए समुद्र में, सागर में, एक उपाय तो यह कि तुम गुरु नानक देव जी के रंग में रंग जाओ। अगर ये ना हो सके तो दूसरा उपाय यह है कि गुरु नानक देव जी जो कहते हैं उसको तुम अपने रंग में रंग लो। दूसरा सरल है, बिल्कुल सरल है। इसलिए तो जो कहा जाता है हम वही नहीं सुनते, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। जो बताया जाता है हम उसमें से वही अर्थ निकाल लेते हैं जो हमारे अनुकूल है। हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते, हम सत्य को ही अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। मैं जानता हूं बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा जी को, वे भगवत गीता को अपना गुरु मानते हैं कि उनसे ही श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर ही बिजनेस के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। भला ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिजनेस तो सिखाया नहीं होगा, परंतु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक बिजनेसमैन है तो उन्होंने उस गीता से वही सीख लिया जो वो सीखना चाहते थे। ऐसे ही हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते, हम सत्य को ही अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने श्रीमद् भगवत गीता को अपने ही पक्ष में खड़ा कर लिया कि इससे मैं बिजनेस के लॉज एंड रेगुलेशन समझता हूं। हम सत्य के साथ नहीं जाते, हम सत्य को ही अपने पीछे लाते हैं। और यही फर्क है असली खोजी और नकली खोजी में। असली खोजी सत्य के पीछे जाने को तैयार होता है, चाहे सत्य कहीं भी ले जाए, चाहे कोई भी परिणाम हो, चाहे जीवन गंवाना पड़े, चाहे सब खो जाए। सत्य का खोजी सत्य के पीछे जाता है, सब गंवाने को तैयार है। दूसरा भी सत्य का खोजी जो धोखे में है, धोखेबाज है, वह सत्य के पीछे नहीं जाता, वह सत्य को अपने पीछे लाता है। और जब तुम सत्य को अपने पीछे लाते हो तभी वह असत्य हो जाता है, तभी वह झूठ हो जाता है। तुम्हारे पीछे सत्य कैसे आएगा? तुम्हारे पीछे असत्य ही आ सकता है, झूठ ही आ सकता है, क्योंकि तुम असत्य हो, तुम्हारी छाया असत्य होगी। तुम चाहो तो सत्य के पीछे जा सकते हो, लेकिन सत्य तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। सत्य तुम्हारी धारणाओं में ना समाएगा, सत्य तुम्हारे बर्तनों में ना आएगा। सत्य तुम्हारे मस्तिष्क के लिए काफी बड़ा है, और सत्य तुम्हारे पीछे कैसे हो सकता है? इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, मने की गति कहीं ना जाई, जे को कहे पीछे पछताई। यानी वह जो कहता है पीछे पछताता है। एक और कारण भी ध्यान में रख लेना चाहिए, उस कारण भी पछतावा होता है। जो मैंने शुरू में कहा, जब भी तुम मनन के करीब पहुंचने लगोगे तभी तुम मध्य में आ जाओगे। वहां से दो गतियां हैं, या तो तुम दूसरों को बताने निकल पड़ो तो तुम पछताओगे। इसलिए जब भी दूसरे को बताने का ख्याल उठे, गुरु से जरूर पूछ लेना। गुरु जब तक ना कहे मत बताना, किसी भी व्यक्ति को मत बताने जाना, क्योंकि तुम अपने पर भरोसा नहीं कर सकते और करना भी मत। अहंकार के खेल बड़े सूक्ष्म हैं, जरा सा मिला नहीं कि वह बहुत ही घोषणा करने लगता है, मुट्ठी भर मिला नहीं कि वह पूरे आकाश का दावा कर देता है, जरा सी झलक आई नहीं कि तुमने कहा कि सूरज उग गया, बूंद भी टपकी नहीं कि तुम सागर की चर्चाएं करने लगते हो। और फिर चर्चा में चर्चा बढ़ती चली जाती है, फिर धीरे धीरे चर्चा में बूंद भी खो जाती है, झलक भी मिट जाती है, लोग थोथे पंडित होकर रह जाते हैं। बहुत जानते हैं बिना जाने, बहुत कहते हैं बिना अनुभव किए। अगर तुम उनके जीवन में बहुत गौर से देखो तो तुम पाओगे कि जो वे कहते हैं उनसे ठीक विपरीत चलते हैं। एक ट्रेन में ऐसा हुआ, गाड़ी छूट गई थी और लाला झंडूराम भागकर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। डंडा भी उसने पकड़ लिया, एक पैर भी पायदान पर रख दिया।
तभी गार्ड ने उसे नीचे खींच लिया और कहा कि बड़े मियाँ, चलती ट्रेन में चढ़ना जुर्म है, नीचे उतरें। झंडूराम उतर गया। फिर गाड़ी करीब करीब निकलने के करीब थी। प्लेटफॉर्म के बाहर तब गार्ड का डब्बा आया। गार्ड छलांग लगाकर अपने डब्बे में चढ़ने लगा। तब झंडूराम ने झटक कर उसको नीचे पटक दिया और कहा, बड़े मियाँ, दूसरों को मना करते हो और खुद वही काम करते हो। पंडित की अवस्था ऐसी ही है। वह जो दूसरों को कह रहा है उसमें सिर्फ कहने का रस है, उसमें जीवन की सरिता नहीं बह रही है। वह उसका अपना अनुभव नहीं है और यह खतरा सदा है। जब तुम मध्य में जाओगे, उच्चार को छोड़ोगे, शब्द में ठहरोगे, वहां से दो मार्ग खुलते हैं। एक तो मार्ग है पंडित होने का, क्योंकि अब तुम शब्द के मालिक हो जाओगे। अब तुम शब्द में खड़े हो, तुमने एक परत पार कर ली है, तुमने कुछ थोड़ी भनक भी पाई है। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं, एक तो ज्ञानी का और एक पंडित का। पंडित का मार्ग है कि तुम फिर बाहर चले जाओ, उच्चार की दुनिया में समझाने लगो। ज्ञानी का मार्ग है अब तुम शब्द को भी छोड़ दो, पूर्ण अनुच्चार में लीन हो जाओ। इसलिए गुरु जब तक न कहे दूसरे को बताने मत जाना। ये कहने से मेरा ये मतलब नहीं कि तुम नामदान के शब्दों को या उसकी विधि को दूसरों तक मत बताना, उसको जरूर बताना, पर जो भी तुम्हें उपलब्ध हुआ हो, रिद्धि सिद्धि कोई भी चीज उपलब्ध हुई हो तुमको भजन सिमरन से, उसको दूसरों तक मत बताना कि हाँ भाई मुझे ऐसा मिला है। तुम सिर्फ उसे भी विधि बताना, तुम उसे ऐसा बताना कि ऐसे बैठा जाता है और तुम अपने भीतर उतर सकते हो। तुम ऐसा मत करना कि तुम उसे अपनी रिद्धियां सिद्धियां बताने लगना, इससे तुम अहंकार में भर जाओगे। इसलिए गुरु जब तक ना कहे दूसरे को बताने मत जाना। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण कश्यप। वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया, लेकिन चुपचाप बुद्ध के पीछे छाया की तरह चलता रहा। वर्ष भर बाद, उसकी उपलब्धि के वर्ष भर बाद बुद्ध ने उसे बुलाया कि अब तू मेरी छाया की तरह क्यों भटक रहा है, अब तू जा और जो तूने जाना है लोगों को बता। पूर्ण ने कहा, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि मन का क्या भरोसा, बताने में कहीं रस ना आ जाए और जो बामुश्किल पाया है कहीं बताने में खो ना जाए, कहीं अकड़ ना आ जाए, कहीं अहंकार निर्मित होने लगे कि मैं जानता हूं। ज्ञान को पाना कठिन है, खोना आसान है, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, भटक सकते हो जरा में। तो पूर्ण कश्यप ने कहा, जब आप समझेंगे कि बता सकता हूं तब आप खुद ही कहेंगे, इसीलिए मैं चुप था। गुरु जब तक ना कहे तब तक बताने मत जाना, नहीं तो पछताओगे। और पछतावा भारी होगा कि करीब करीब पहुंचते थे किनारे के और भटक गए। नाव लगाने की हुई था, फिर किनारा दूर हो गया। हाथ पहुंचने के ही करीब थे कि तुम किसी और दूसरी बात में लीन हो गए। पांडित्य आखिरी प्रलोभन है, क्योंकि अहंकार आखिरी प्रलोभन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मने की गति कहीं न जाई, जेको कहे पीछे पछताई। मनन की गति कहीं नहीं जा सकती, जो इसे कहता है वह पीछे पछताता है। न कागज है, न कलम है, न लिखने वाला है जो मनन की स्थिति पर विचार कर सके। कहेगा कौन? क्योंकि जैसे जैसे मनन गहरा होता जाता है वैसे वैसे कर्ता को खोता जाता है, मन तो समाप्त होने लगता है। मनन मन की मृत्यु है। मन कह सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। मन की सारी कुशलता बताने की है। तो तुम जो नहीं भी जानते हो वह भी मन बता सकता है, और बार बार बताकर तुम इस भ्रांति में भी पड़ सकते हो कि मैं जानता हूं, क्योंकि जिस बात को तुम बार बार बताते हो तुम भूल ही जाते हो कि मैंने भी इसे जाना या नहीं। तुम्हें लगने लगता है कि मैं भी जानता हूं। सोचना, क्या तुम बे ही बातें कहते हो कि जो तुम जानते हो, या बे बातें भी कहते हो जो तुम जानते नहीं? तुम जानते हो क्या परमात्मा को? नहीं जानते। नहीं जानते तो तुम मत कहना किसी से कि है। तुमने जाना सत्य को? नहीं जानते हो तो मत बताना किसी को कि है, क्योंकि खतरा ये नहीं है कि दूसरा भ्रांति में पड़ेगा।
खतरा यह है कि बार बार दोहराकर तुम खुद ही भ्रांति में पड़ सकते हो, खुद ही वहम कर सकते हो अपने ऊपर। बार बार रिपीटिशन से, पुनरुक्ति करने से तुम्हें यह भरोसा आ जाएगा कि मैं जानता हूं। और यह बड़ी सूक्ष्म, एक बार यह ख्याल आ गया कि मैं जानता हूं बिना जाने, तो फिर तुम्हारी नौका कभी भी किनारे न लग पाएगी। सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागा हुआ जो पड़ा है उसे फिर कैसे जगाएं? अज्ञानी को उठाया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी जो बना खड़ा है उसे कैसे उठाएं? तुम फिर उनके पास जाने से नहीं बचोगे जहां तुम्हारा अज्ञान प्रकट होता है। तुम उनके ही पास जाओगे जहां तुम्हारा ज्ञान मजबूत होता है। पंडित अज्ञानी को खोजेगा, पंडित ज्ञानी से बचेगा। अगर गुरु नानक देव जी गांव आ जाएं तो पंडित गांव छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि पंडित को डर एक ही है कि कहीं कोई वह स्थिति न दिखा दे जो असली स्थिति है, कहीं कोई पर्दा न उघाड़ दे, बामुश्किल पर्दे को संभाल पाए। बामुश्किल स्थिति बनी है कहने की कि हम जानते हैं, कोई हमें उखाड़ ना दे। और ये इतनी कमजोर है क्योंकि झूठी है, कमजोर होगा ही, या तोड़ी जा सकती है ये कमजोरी जरा सी चोट से। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जहां ना कागज ना कलम ना लिखने वाला है, तो मन की स्थिति तो बाहर रही नहीं, मनन पर विचार कौन करे और मनन की कौन खबर लाए? वह निरंजन नाम ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है। उस निरंजन का मनन कैसे करना है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे, तब आप जरा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आधा घंटा हो गया है, अब ज़्यादा लंबी वीडियो सुन नहीं पाते हो, ये मैं जानता हूँ ऑडियंस रिटेंशन देखकर। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, सर्च करें माली की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो नई अपडेट्स के लिए, वहाँ पे भी माली की मौज सत्संग सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको लगता है कि इससे हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, तो इसे अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, अपने ग्रुप्स में डालें, फैमिलीज़ के शेयर करें, अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप में शेयर कर दें, फेसबुक में कर दें, इंस्टाग्राम में करें, कहीं भी शेयर करें, ये आपकी अपनी इच्छा है। सब्सक्राइब करना हो इस चैनल को तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप डेली सर्च कर लिया करें माली की मौज सत्संग यूट्यूब पे। डेली लेटेस्ट जो सत्संग डाला होगा वो आपको मिल जाएगा। पुराने सत्संग भी अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, उनको भी आप सुन सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। फिर से विनती करता हूँ, शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, मेरी विनम्र प्रार्थना है। आप इतना वक्त देते हो, इतने प्रेम प्यार से इन वीडियोस को सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा करे कि आप परमात्मा हो जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।